हेलो नमस्कार, मैं राकेश प्रियदर्शी और जैसा कि आप देख रहे हैं पी बिहार न्यूज़, जिसमें बीते वर्ष कई दिनों से कई महीनों से ये कहानी चलते आ रही है, छोटू और आरती की प्रेम कहानी, जिसमें जानिए कि आरती ने शादी कर ली है। अब उनकी सुनिए क्या फरियाद है। जैसा कि हम हिंदू समाज में जाना जाता है कि कोई व्यक्ति जब मरता है तब एक अग्जा जलने के बाद, जिसको बोलते हैं अग्जा जलने के बाद शुभ होती है, उसके बाद लोग कोई शुभ काम करते हैं। लेकिन जानिए, देखिए और आरती की क्या ऐसी मजबूरियां आई और आरती के पास क्या ऐसी मजबूरियां थी जिसके वजह से छोटू के मरे हुए कुछ क्षण, कुछ महीना, कुछ दिन ही हुए, लेकिन आरती ने अपनी शादी छोटू के छोटे भाई मुन्ना जी से या मन्नू से रचाई, जिसमें आरती की क्या ऐसी मजबूरियां आई, जिसमें समाज वालों ने क्या ऐसी दबाव डाली कि जिसके वजह से मन्नू के साथ आरती ने शादी करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन पहले जिसके चलते चर्चित हुए इतना छोटू संग आरती, लेकिन छोटू की प्रेम कहानी अधूरी रह गई। छोटू की आत्मा की शांति के लिए आरती ने कई चीज़ किए, अपने परिवार खोए, अपने फैमिली खोए, लेकिन फिर भी आरती के पास ऐसा क्या मजबूरियां आ गई कि वो कुछ महीना और कुछ समय भी नहीं रुक सकती थी, जिसके वजह से उन्होंने अपनी अशुभ में शुभ कार्य किया और अपनी शादी रचा ली उसके छोटे भाई मन्नू से। और ऐसी क्या समस्या आई होगी जिसके वजह से आरती ने शादी की और अब जल्द करने के लिए फैसला ले ली। इतने दिनों से वो मीडिया के सामने आते थे और मीडिया से कहते थे कि मैं छोटू के लिए लड़ाई लड़ूंगा और छोटू को प्रेम कहानी को अमर बनाऊंगा, लेकिन पता नहीं क्या ऐसी उनकी मजबूरियां आई, क्या उनके पास ऐसी समस्याएं आए जिनके वजह से आरती ने छोटू के प्रेम को भुलाकर उसके छोटे भाई मन्नू से शादी कर ली और रहरिया के एक मंदिर में शादी हुई। वो कुछ समय रुक सकते थे छोटू के आत्मा की शांति के लिए। वो कम से कम जो हमारे हिंदू समाज में चलते आ रहा है पुराने समय से कि लोग जब मरते हैं तो कम से कम एक नया साल अगजा, जिसको बोलते हैं होली के बाद शुरू होती है। लेकिन उसके बाद भी आरती के पास ऐसा क्या समस्या आए जो हम आरती से जानना चाहेंगे कि आरती के पास ऐसी क्या समस्याएं और वो मीडिया के सामने रखें।